चलिए, मार्केट आज क्या हुआ था। मार्केट आज आपका बहुत ही ज्यादा गैप अप हुआ था। गैप गैप हुआ है तो गैप को फिल भी करेगा। तो गैप को फिल करने का क्या तरीका था। मार्केट को देखो, गैप अप हुआ तो गैप को, उसके बाद मार्केट ट्रेंडी था। मार्केट उस टाइम तो ट्रेंडिंग था। क्यों ट्रेंडी था? मार्केट का जो इंडिया विक्स था 19.75 के अराउंड मॉर्निंग में वो ट्रेड करा था। जैसे ही मार्केट खुला, गैप अप जैसे ही हुआ, उसके बाद से जैसे ही उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में फिर एक न्यूज आई। क्यों? कौन सी न्यूज थी? एक अमेरिका से न्यूज आई थी, उसका जीडीपी डाटा जो है वो जीडीपी डाटा आया था। पहला जीडीपी डाटा आपका माइनस में आया था, दूसरा जीडीपी डाटा भी माइनस में आया था। लेकिन इससे जो था, इससे कुछ हद तक ये वाला जीडीपी डाटा आपका थोड़ा अच्छा था। जैसे ही ये वाला डाटा आया, उसके बाद देखो तो यहाँ पे एकदम ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखो निफ्टी भी नीचे की तरफ आया था, और बैंक निफ्टी भी सेम पोजीशन में आपका नीचे की तरफ आया था। उसके बाद से जैसे ही ये फिर ये वाला डाटा आया, उसके बाद ये डाटा आने के बाद थोड़ा सा एक रिकवरी वहां से आने की कोशिश की। मार्केट थोड़ा सा एक ट्रेंड यहाँ से बनाने, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर से एक हाई बनाने की कोशिश तो कर रहा था। लेकिन इसका जो प्रीवियस हाई था, ये वाला हाई को अगर ये ब्रेकआउट कर लेता तो आपका मार्केट अपसाइड की तरफ सस्टेन कर जाता। लेकिन दो डाटा निगेटिव की साइड आई थी, तो आपको मार्केट उतना ट्रेंडी नहीं होने वाला था। मार्केट आपको नीचे की तरफ ही जाने वाला था। ये हमने मॉर्निंग में डिस्कस नहीं किया था। जीडीपी डाटा हमने उस टाइम देखा नहीं था। लेकिन शाम को जैसे मैंने न्यूज देखा, तो उसमें मुझे जीडीपी डाटा के बारे में मुझे देखा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मार्केट में इतना आपको ये सेल ऑफ थोड़ा सा देखने को मिला, डाउन ट्रेंड आपको आज मार्केट में मॉर्निंग को मिला है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो मंडे को, जो मॉर्निंग को जो हमारा जो ट्रेड होगा, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। और हाँ, जो कभी चलो, इसी में मैं हटा दे रहा हूँ। तो हमारा जो, हम जो मंडे को अगर ट्रेड करेंगे, अगर हमको बुलिश होना है तो हम लोग कौन से लेवल पे बुलिश होंगे निफ्टी में। निफ्टी में अगर ये लेवल निकल रहा है 17,636 का लेवल, अगर ये अपसाइड की तरफ निकाल रहा है, तो हम बुलिश होने की इसमें संभावना रख सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा होगा, ये वाला एक ट्रेंड लाइन है। अगर निफ्टी ये वाला ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ निकल रहा है, तो आपको एक बुलिश मोमेंटम की तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं। या दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, या तो मार्केट इस लेवल पे ओपन हो जाए, या तो मार्केट आपका इस लेवल पे ओपन हो जाए। लेकिन डाटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उतना सेंटिमेंट नहीं है, उतना ज्यादा गैप अप होने के, इतना गैप अप नहीं हो सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के, अगर इसको एक अच्छा प्राइस एक्शन बना करके इसी लेवल में फिर से एक सपोर्ट लेकर के अगर अपसाइड की तरफ निकल रहा है, तो आप यहाँ पे भी एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। इस लेवल से इस लेवल तक का आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद इसको भी ब्रेकआउट करेगा, तो उसके बाद जो हमारा दूसरा टारगेट इसमें कहाँ तक का होगा, उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट इस लेवल तक का होगा, जो आपका है 17,600 684 का जो लेवल है आपका। ये लेवल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल से मार्केट आपका डाउन ट्रेंड की तरफ आया है। अगर इसके बाद ये लेवल भी टूट रहा है, तो उसके बाद इसके प्रीवियस जो दिन था, उसका जो डे का हाई था, उस डे हाई तक आपको इसमें एक टारगेट आप इसमें मार्क कर सकते हो। आपको इजी वे में ये सारे टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, अगर हमको सेल करना है तो हम लोग किस लेवल पे हम लोग सेल करेंगे। अगर हम लोग पुट की साइड पोजीशन बनाना चाहे, तो हम किस लेवल पे हम लोग पुट की साइड पोजीशन बनाएंगे। जो आपका लेवल बनेगा, पहला लेवल होगा 17,564 का, जो आपका एक लेवल है। इस लेवल पे आप चाहो तो यहाँ से एक पुट की पोजीशन आप इस लेवल से बनाना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको एक डाउन ट्रेंड का मोमेंटम आपको यहाँ से कैप्चर करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। उसके बाद अगर देखोगे तो दूसरा टारगेट हमारा क्या रहेगा। अगर ये लेवल टूट रहा है, तो पहला टारगेट यहाँ से हम, हमारा क्या रहेगा, 17,515 का इसमें हमारा एक पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद जो हमारा टारगेट है, उसके बाद हमारा टारगेट थोड़ा लॉन्ग है। अगर थोड़ा मैं इसे थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूं, तो इस वाला जो टारगेट है हमारा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। जो कि आपका लेवल कौन सा है, 17,447 का जो ये लेवल है आपका, ये आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। ये आपका डाउन साइड की तरफ मार्केट गैप, ये गैप अप या गैप डाउन हो रहा है, तो आपको एक फ्रेश, आपको एक फ्रेश इसमें एक बाइंग क्या बोलता है, आप इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आप लोग फ्रेश बाइंग, आप फ्रेश क्रिएट करोगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में, या लाइव लाइव ट्रेडिंग में जिसमें मैं लाइव रहता हूँ, उस टाइम भी मैं आप लोगों को ये मार्क कर, उसी टाइम करके मैं आप लोगों को दे दूंगा। हाँ, तो ये रहा हमारा निफ्टी का व्यू। गैप अप, गैप डाउन, ये सारे हम लोग इसमें सिनेरियो को कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया था। फिर से हम लोग उसमें एक
फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट ये आपका एक नो ट्रेडिंग जोन है तो देखो, तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल रहता है, तो ये जोन अब उसको निकालने में कोई ज्यादा इजी वे में वो निकाल भी सकता है, क्योंकि 250-300 पॉइंट की तो कैंडल वो एक ही बार में बना देता। जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे एक कैंडल बना तो एकदम एग्जैक्ट इसी लेवल पे मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फिर से आया, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिए डाउन साइड की तरफ। उसके बाद देखो फिर से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद दूसरा कैंडल ग्रीन फॉर्म होकर के क्लोज हो गया, जो एक डोजी है आपकी। उसके बाद इसमें देखोगे तो आपका पहला टारगेट क्या होगा, अगर मार्केट इस लेवल का तोड़ रहा है तो आपका पहला टारगेट होगा 39,339 का आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद दूसरा टारगेट होगा 39,474 का आपका इसमें दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को भी नीचे की तरफ निकाल दे रहा है ये लेवल, तो आपका पहला टारगेट होगा 38,806 का आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 38,638 का आपका दूसरा टारगेट इसमें आपका बन सकता है, जो कि आपको इजिली वे में ट्रेड होते हुए ये आपको दिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन डाटा पे। ऑप्शन चेन डाटा पे हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन चेन डाटा पे अगर आप देखोगे तो, हाँ, ऑप्शन चेन डाटा पे देखोगे तो निफ्टी का ओवरऑल जो उसका पीसीआर है, उसका पीसीआर आपका एक 0.72 का पीसीआर है, जो कि एक नेगेटिव पीसीआर है। इस लेवल पे आपको एक साइड वेज मोमेंटम आपका इस लेवल पे आपका हो सकता है, क्योंकि इस लेवल पे आपका एक साइड वेज मोमेंटम ही आपका क्रिएट होता है, जो कि आपका 70 से लेकर के 80 तक का लेवल जो है आपका पॉइंट 70 से 80 तक का लेवल एक आपका साइड वेज मोमेंटम की तरह से आप इसमें कंसीडर करोगे। अगर मार्केट को ज्यादा अगर आपको ट्रेड करनी है मार्केट में, तो इस लेवल जो ई लेवल है और इसके बाद ये वाला जो लेवल है, ये लेवल निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर मार्केट 17,700 के पास देखोगे तो कितने अच्छे यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस भी फेस होगा। उसके बाद अगर देखो तो 17,500 के आसपास एक फुट राइटर की भी संख्या यहाँ से आप इसे भूल नहीं सकते हो। इसका पीसीआर देखोगे तो 2.48 का पीसीआर है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पीसीआर है, एक स्ट्रॉन्ग पीसीआर है, जहां से मार्केट आपको यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। मार्केट को इन दो लेवल्स को निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट इन दो लेवल में फंस गया ना, तो मार्केट आपको आने वाला टाइम में इसी लेवल में आपको कुछ दिन का जो मार्केट है आपको इसी दिन में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट इस लेवल को निकाल दे रहा है तो उस दिन मार्केट आपका बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी रह सकता है, मार्केट आपको बहुत ही अच्छे टारगेट्स आपको दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा निफ्टी का जो सिंपल जो हमारा व्यू है। मार्केट ये दोनों जोन के ऊपर ही ट्रेड करनी है, नीचे ट्रेड करनी है, बीच में हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है। उसके बाद बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर हम लोग चलते हैं तो बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी पे अगर देखोगे तो 39,000 का जो लेवल है, इस पे कॉल राइटर और पुट राइटर की संख्या बहुत ही ज्यादा है। कॉल राइटर की संख्या 18 लाख के आसपास है और पुट राइटर की संख्या 17 लाख के आसपास है। मतलब मानो तो थोड़ा सा सेम वे में ये पैरेलल चल रही है। लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ से थोड़ा सा भी अगर ये सपोर्ट ले लिया, तो मार्केट आपको यहाँ तक जो जो अगर मार्केट अगर इस सॉरी ये वाला सपोर्ट को अगर ये तोड़ दे रहा है ना, तो आपको उसके बाद का जो दूसरा सपोर्ट मिलेगा 38,500 का टारगेट की तरफ आपको बढ़नी है। ये लेवल टूटा तो आपको ये लेवल तक बढ़नी है, जो कि आपको इजी वे में टारगेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ देखोगे तो एकदम नॉमिनल नॉमिनल सपोर्ट्स हैं यहाँ पे, वहाँ उतना कोई ज्यादा सपोर्ट्स नहीं है। 38,500 के आसपास यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और सबसे यूज रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे बना हुआ है, जो कि कॉल राइटर्स की संख्या बहुत ही ज्यादा है, 39,500 के आसपास एक यूज रेजिस्टेंस है, जहां से मार्केट आपको निकलता हुआ अगर ये लेवल निकाल दे रहा है, कल मंडे को मार्केट अगर इस लेवल को गैप अप ओपनिंग दे दे रहा है, तो मैंने जो आप लोगों को बता रखा है, आप बैंक निफ्टी में कम से कम तो 30 से 40 पॉइंट तक का वेट करना, अगर ये इस लेवल को निकाल रहा है तो ही कॉल साइड का प्लान करना, नहीं तो सिंपली अवॉइड करना। और पुट साइड की तरफ कब प्लान करोगे, जब आपका 39,000 का लेवल अगर टूट रहा है तो आप पुट के साइड का प्लान करोगे। अगर इस 39,500 का लेवल टूट रहा है तो फिर एक इमरजेंट लेवल पे आप यहाँ से कॉल के साइड प्लानिंग कर सकते हो होगा। उसके बाद ओवरऑल अगर इसका पीसीआर चेक करोगे आप, तो 0.86 का आपका पीसीआर है। ग्लोबल सेंटिमेंट को अब अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी आपको 2 दिन तक मार्केट आपका बंद है। ओवरऑल अगर आप देखो तो आज जो डाउ जोन्स है, उसके बाद जो नैस्डैक 100 है, ये दोनों अभी आप माइनस में ट्रेड कर रहे हैं, दोनों माइनस में चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा डाउन है, जिस डाउन किस लिए, क्योंकि यूएस का जीडीपी डाटा आया है, जिस कारण से यूएस में भी थोड़ा सा डाउन सेलिंग का मोमेंटम बना हुआ है, जिस कारण से यूएस में भी आप थोड़ा सेल साइड का प्लान कर सकते हैं अगर आप वर्ल्ड मार्केट में ट्रेड करते हैं तो।
तो चलिए अब चलिए अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछना स्टार्ट कीजिए।